नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5पैसा और वीकेंड के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह हम मार्केट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। पिछले हफ्ते में जो मूव हुआ उसके ऊपर नजर डालेंगे और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के, सभी सेक्टोरल इंडाइसिस पे रिव्यू करेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पे चार्ट सेटअप्स काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। सो आइए शुरुआत करते हैं इंडेक्स के साथ में ही। राइट, पिछले हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा मार्केट में। एग्जैक्टली जो 25,200 से 250 का रेंज जो रेजिस्टेंस था, जिसके बारे में हम हमारे डेली वेबिनार में भी डिस्कस कर रहे थे, राइट, सो वहीं पे मार्केट्स ने ट्यूसडे को रेजिस्टेंस बनाए और वहां से एक शार्प करेक्शन और मंडे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में नीचे लेवल से रिकवरी भी देखी गई। इनफैक्ट ये अक्टूबर महीना, पूरा ही अक्टूबर महीना अब तक एक करेक्टिव फेज मार्केट में रहा है और ये मेन करेक्शन एफआईएस की सेलिंग की वजह से रहा है। एफआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग की है, साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी वो शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने बनाई है। कैश मार्केट में अगर आप सेलिंग के फिगर देखेंगे तो 70,000 के करोड़ के ऊपर की सेलिंग उन्होंने ये एक महीने में की है। अब तक एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है। सो सिग्निफिकेंट सेल ऑफ एफआईएस की तरफ से, जिसके कारण हमने ये मार्केट्स में प्रेशर देखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग के बावजूद मार्केट में जो इम्पैक्ट है या करेक्शन है वो लिमिटेड रहा है। ऐसा नहीं कि हम बेयर मार्केट की जैसे एकदम प्राइस वाइज शार्प करेक्शन हमने देखे। इनफैक्ट हम देखेंगे चार्ट पे तो मिड टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है वो तो अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी के लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये डेटा थर्सडे इवनिंग तक का है क्योंकि मैं ये फ्राइडे को मार्केट आज के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ्राइडे के डेटा अब तक आने बाकी है। बट लेकिन थर्सडे तक 33% के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एफआईएस के है। सो 33% यानी ज्यादा पोजीशन शॉर्ट साइड पे। अब ये देखने रहेंगे कि वेदर ये शॉर्ट पोजीशन जो है वो कवर होनी स्टार्ट होती है कि नहीं, इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में ज्यादा मूव डिपेंडेंट रह सकता है। चार्ट्स के ऊपर निफ्टी के सेटअप्स देखें। सो निफ्टी क्लियरली यहाँ पे करेक्टिव फेज में पुल बैक मूव, 25,250 का रेजिस्टेंस था, 230-40 के आसपास वही रेजिस्टेंस लिया। अब जो करेक्शन आया है ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और एग्जैक्टली नेकलाइन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। इनफैक्ट ये हम थर्सडे के वेबिनार में डिस्कस कर रहे थे, जब मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा नहीं था। हम बात कर रहे थे कि शायद ये सपोर्ट तोड़ेगा और जो मेन 89 ईए में जो ब्लू मूविंग एवरेज जो सपोर्ट देख रहे हैं उसके आसपास मार्केट एक बाउंस बैक वहां से देना चाहिए। और फ्राइडे को एग्जैक्टली ये 89 ईए में 24,600 से 24,500 की रेंज में जो सपोर्ट जोन था वो इंटैक्ट रखा और मॉर्निंग में एक सेल ऑफ के बाद में हमने एक अच्छे पुल बैक मूव देखे और क्लोजिंग 24,850 के ऊपर हुई है। सो आने वाले वीक में याद रखिएगा, टेक्निकली मार्केट करेक्ट हो चुका है और 24,600 24,500 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन अगर इंटैक्ट रखता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो वर्स्ट प्राइस वाइज करेक्शन फिलहाल टाइमिंग के लिए हम देख चुके हैं। लेकिन कंफर्मेशन कंफर्मेशन के लिए ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना जरूरी है जो हमने 25,250 के आसपास बनाया है, 200 से 250 के रेंज में। सो 24,600 से 500 की रेंज में सपोर्ट, 25,200 से 250 की रेंज में रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जब पार करेगा तो कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को रिजम्पशन वहां पे कर चुका है। तो फिलहाल क्या करना है, इंडेक्स में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने फेवरेबल हो नहीं, मार्केट सपोर्ट के लिए तो बेटर है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग के लिए फेवरेबल है। बट ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाए, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करें, लिमिटेड क्वांटिटी, उसमें स्टॉप लॉस रखे 24,500 के नीचे। 24,500 ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म के लॉन्ग पोजीशंस वापस वहां पे स्टॉप लॉस करके एग्जिट करें। और जैसे ही अगर वो 24,550 ब्रेक नहीं होता है, हम ये रैली कंटिन्यू करते हैं और ये 25,250 का रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, फिर आप एग्रेसिवली और नए पोजीशन लॉन्ग पोजीशंस ऐड कीजिएगा। सो ये स्ट्रेटेजी रख के निफ्टी में, क्योंकि सपोर्ट के आसपास है तो वहां पे पॉजिटिव बायस से ट्रेड कर सकते हैं जब तक 24,500 के ऊपर है। 24,500 टूटेगा तो ऑफकोर्स ये करेक्शन और एक्सटेंड होगा, तो नियर टर्म में मे भी हम और डीपर रिट्रेसमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन वो हमारे डेली वेबिनार में डिस्कस करेंगे अगर वो लेवल टूटता है तो। फॉर नाउ ये रेंज याद रखिएगा मार्केट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, आरएसआई, या बिफोर वी गो ऑन टू बैंक निफ्टी, निफ्टी का आरएसआई देख लेते हैं। डेली रीडिंग्स अब तक नेगेटिव है, पॉजिटिव क्रॉस आए नहीं है, थोड़े ओवरसोल्ड जोन के आसपास है। सो इन केस मार्केट यहाँ से अप मूव आता है और ये पॉजिटिव टर्न होते हैं तो दैट विल बी अ गुड साइन। अवरली रीडिंग्स, आई थिंक यस, अवरली में ओवरसोल्ड से पॉजिटिव क्रॉस ऑलरेडी वहां पे आ चुका है, राइट। सो अवरली इज पॉजिटिव यानी कि पुल बैक मूव। अगर डेली पॉजिटिव देता है तो हम शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव रिजम्पशन के साइंस वहां पे रहेंगे। अब ये पूरे करेक्शन में, पिछले ये हफ्ते के करेक्शन में, जब निफ्टी अब तक नेगेटिव क्रॉसओवर्स ही है,
निफ्टी में अवर रेजिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस और आरएसआई में आए थे 30 सितंबर को। आप देख सकते हैं जहां पे मैंने कर्सर रखा है 30 सितंबर, उसके बाद एक भी बार पॉजिटिव नहीं हुए। लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी साइंस यही पे पिछले हफ्ते की शुरुआत में ही दे दिए थे जब ये आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉस हुआ। थर्सडे को एक शार्प सेल ऑफ देखा गया, लेकिन आरएसआई पॉजिटिव था। तो जब मोमेंटम पॉजिटिव रहता है और ऐसे करेक्शंस आता है तो उसके बाद अगर थोड़ी सी भी पुल बैक मूव मार्केट में आती है तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस दिखती है, और यही आउट परफॉर्मेंस फ्राइडे को हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखा। जो ये स्विंग हुआ है, हम निफ्टी में बात कर रहे हैं 25,200 250 की रेंज की, उस टाइम पे जो बैंक निफ्टी ने स्विंग हाई बनाया था 52,000, वो ऑलरेडी सरपास होकर हम उसके ऊपर क्लोज दे चुके हैं। सो बैंक निफ्टी के आरएसआई पॉजिटिव, यानी कि बैंकिंग स्पेस से आप रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करिए इस अप मूव में। पुल बैक मूव है बैंक निफ्टी, इनिशियली तो रिट्रेसमेंट लेवल्स देखेंगे। ये जो रीसेंट करेक्शन था उसका 50% रिट्रेसमेंट आएगा 52,330, 52,330, और 61.8% रिट्रेसमेंट आएगा 52,830 के अराउंड। सो 52,330, 52,830 ये लेवल्स आ सकते हैं ये पुल बैक मूव में, ये अप मूव में बैंक निफ्टी में, राइट। सो अप ट्रेंड का भी पार्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस के साइंस है यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी के आरएसआई अब तक पॉजिटिव नहीं है, बट बैंक निफ्टी ने ये थर्सडे के करेक्शन में नेगेटिव क्रॉसओवर्स नहीं देते और वो पॉजिटिव ऑलरेडी है। सो बैंकिंग स्पेस पे याद रखिएगा ये 51,000 सपोर्ट है, 52,330, 52,830 फिलहाल ये लेवल्स जो हम वॉच आउट करेंगे, और जैसे वहां पे मार्केट्स आएगा फिर प्राइस वॉल्यूम एक्शन के देख के हम हमारे डेली वेबिनार में इसको वापस रिव्यू करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स में। सो अब एक के बाद हम एक सब सेक्टोरल इंडेक्स देखते हैं कि कौन से सेक्टोरियल इंडेक्स ने कैसे किया है। सबसे पहले ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इंडेक्स है। सो मोर और लेस बैंक निफ्टी के जैसे ही है, यानी कि आउट परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ से ज्यादा हो सकती है। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स है। अब मेटल स्पेस रिसेंटली जो प्राइस मूव्स रहे वो मोर एक्सटर्नल न्यूज फ्रंट पे रहे। चाइना में क्या न्यूज फ्लोज आ रही है, स्टिमुलस आ रहा है, वहां पे चाइना के मार्केट्स रिबाउंड हो रहे हैं, सो वहां पे हाउसिंग के डेटा जो आ रहे हैं, सो उन सब पे डिपेंडेंट है। बट मैं प्योरली चार्ट स्ट्रक्चर्स पे देखूं, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं बना था, ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे आया सितंबर के एंड में, नया हाई बनाया निफ्टी मेटल इंडेक्स ने, करेक्ट हुआ एग्जैक्टली ये ट्राइंगल का जो ट्रेंड लाइन था वो देखिए फ्राइडे को सपोर्ट बना, और ये ब्लू मूविंग एवरेज भी वहीं पे था और वहीं से रिबाउंड मेटल स्पेस में किया। तो स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिविटी मेटल्स में देखी जा सकती है, क्योंकि ये अगर ब्रेकआउट है और ये जस्ट एक पुलबैक मूव है जो उसको ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है, और अब नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव मेटल्स में भी यहाँ से रिज्यूम हो सकता है। पीएसयू बैंक इंडेक्स देख लेते हैं। पीएसयू बैंक्स ब्रेकआउट के वर्ज पर है। सो अब ये यहाँ पे नोटिस करेंगे ये चैनल हमने लगाया हुआ है, और ये चैनल के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पर पीएसयू बैंक इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। नीचे आरएसआई ने तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स डेली चार्ट पे दे दिया है, राइट। सो और आरएसआई ने देखिए हायर बॉटम भी बनाया है, यहाँ पे आरएसआई का हायर बॉटम, जबकि प्राइस ने एक लोअर बॉटम बनाया था, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ब्रेकआउट के वर्ज पर है। फॉलो अप मूव निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में 6700 के ऊपर 6706 का लेवल है, ये स्विंग हाई पिछले कुछ दिनों का, एक हफ्ते के कंसोलिडेशन का, उसके ऊपर निकले। मतलब याद रखिएगा बैंक निफ्टी का तो पॉजिटिव है ये। लास्ट टाइम बैंक निफ्टी की रैली में पीएसयू बैंक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस बार अगर बैंक निफ्टी में रैली होती है यहाँ से, तो पीएसयू बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड में पॉजिटिव क्रॉसओवर्स बैंकिंग इंडेक्स ने दिया है, राइट। सो इसको वॉच आउट करिएगा, ये पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स, अब इस हफ्ते ऑटो में बहुत सारी वॉलेटिलिटी हमने देखी गई है, मेनली बजाज ऑटो के रिजल्ट्स के बाद में। सो बजाज ऑटो के रिजल्ट्स खराब नहीं थे, बट जो कमेंट्री में मैनेजमेंट ने कहा कि फेस्टिव सीजन शायद इतना अच्छा नहीं रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए, उसका इंपैक्ट हमने देखा कि काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और एक्चुअली आप देखेंगे ऑटो स्पेस में ऑटो ही एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पे ये रिजल्ट सीजन के पहले पिछले कुछ महीने में कोई करेक्शन आया ही नहीं है। बाकी सब सेक्टर में बीच बीच में करेक्टिव फेज आते गए, लेकिन ऑटो में कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बजाज ऑटो का ही देख लेते हैं। बजाज ऑटो के चार्ट स्ट्रक्चर, मैं ये आपके सामने मंथली चार्ट स्ट्रक्चर देखा, दिस इज द मंथली चार्ट। प्राइस वाइज देखिए, अक्टूबर 2023 एग्जैक्टली एक साल पहले बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा था 5,000 रुपए पे ना, 5,000 रुपीज पे एक साल पहले। एक साल में 5,000 वाला 12,500 हो गया, और ये हैवी वेट है, ये कोई मिड कैप स्टॉक नहीं है। एक साल में 5,000 वाला 12,500 हो गया, जिसमें आप पूरे मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो खाली एक रेड कैंडल है, वो भी छोटी सी। सो मोमेंटम रीडिंग्स कहां पे थे? मोमेंटम रीडिंग्स 98 के आसपास थे, ये मंथली चार्ट पे। सो जब इतने ओवरबॉट सेटअप्स होते हैं तो कोई भी नेगेटिव न्यूज के लिए कोई जगह नहीं रहती, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो क्या होता है, जो लॉन्ग पोजीशंस है वो प्रॉफिट बुकिंग होती है, अनवाइंडिंग होती है, और यही हमने ऑटो स्टॉक्स में इस स्विफ्ट में देखा। सो ये जो मूव है निफ्टी ऑटो इंडेक्स में, ये मोर एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव है या करेक्शन का मूव है, मच रिक्वायर्ड था, क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर था जहां पे करेक्टिव फेज रहा ही नहीं है।
सो शायद कुछ शॉर्ट टर्म के कंसोलिडेशंस कंटिन्यू रहेंगे। ये ऑटो इंडेक्स का डेली चार्ट है आपके सामने, जहां पे देख सकते हैं 24,400 24,400 500 की रेंज में सपोर्ट है। लास्ट स्विंग है 26,750 बना था, वो रेजिस्टेंस है। तो शायद ऑटो एक अभी कंसोलिडेशन फेज में रहेगा कुछ समय के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट सीजन है, तो डिपेंडिंग कौन सा स्टॉक कैसे रिजल्ट देता है उसके ऊपर मूव्स रहेंगे। बट ऑन अ सेक्टोरल फंड कुछ बड़े ट्रेंडेड फेजेस इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए ऑटो स्पेस में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में आरएसआई ओवरबॉट था। यहाँ पे आरएसआई सितंबर महीने में 95 के आसपास थे, वो कूल ऑफ होकर अभी 63 के आसपास आ गए, बट प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं फार्मा इंडेक्स पूरा टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट अब तक इंटैक्ट है। लास्ट स्विंग लो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 22,850 का है। तो जब तक 22,850 प्रोटेक्टेड है, फार्मा का ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, बट शॉर्ट टर्म साइडवेज है क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है। आरएसआई फिलहाल पॉजिटिव नहीं है। अगर ये यहाँ से पॉजिटिव क्रॉस ओवर ड्यूरिंग द वीक देगा तो फार्मा में हम अप ट्रेंड का रिजम्पशन एक्सपेक्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ टाइम वाइज करेक्टिव फेज कंटिन्यू रह सकता है विद इन द फार्मा नेम्स। ये आपके सामने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स रेंज बाउंड ट्रेडिंग काफी समय से, आई थिंक जून महीने से हम ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऊपर आता है यहाँ पे 1140 के आसपास, 50 के आसपास रेजिस्टेंस, नीचे 1020 980 ये रेंज में आता है तो सपोर्ट, और यही रेंज बाउंड ट्रेडिंग ऑटो रियल्टी स्पेस में फिलहाल तो कंटिन्यू है। सो कोई डायरेक्शन मूव के साइन रियल्टी में भी नहीं है। ये है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स। सो ऑयल एंड गैस में फिलहाल तो आरएसआई पॉजिटिव नहीं है, बट थोड़ा ओवरसोल्ड है। इंडेक्स तो अपने दोनों एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली सपोर्ट ये ग्रीन एवरेज के आसपास आएगा जो 11,800 के आसपास है। हम 12,100 पे क्लोज हुए, 11,920 का लो बनाया है ये वीक में, और सपोर्ट 11,800 के आसपास, यानी सपोर्ट के काफी नजदीक हम ट्रेड कर रहे हैं ऑयल एंड गैस में। सो रिवर्सल के साइंस नहीं है, बट लेकिन ध्यान में रख सकते हैं अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिले तो, बिकॉज सेक्टोरल इंडेक्स एक सपोर्ट के आसपास है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ब्लू मूविंग एवरेज ब्रेक किया है यहाँ पे, जो अच्छे साइंस नहीं है। वीकली चार्ट्स पे फिलहाल तो आरएसआई नेगेटिव, और नेक्स्ट ये वीकली ग्रीन मूविंग एवरेज 53,850 सॉरी 58,850 के आसपास है। क्लोजिंग हमने 61,000 के आसपास दिए, यानी एफएमसीजी इंडेक्स में अब तक और थोड़ा करेक्शन पेंडिंग हो सकता है। अब सेकंड लास्ट हम कवर करते हैं। सबसे पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब आईटी इंडेक्स का लास्ट एक महीने का चार्ट दीजिए। हैवीवेट्स के इस बार रिजल्ट्स आ चुके हैं कुछ स्टॉक्स के, और मिक्स बैग है, किसी के अच्छे हैं, किसी के ठीक ठाक है, ऐसे रिजल्ट। लेकिन इंडेक्स ने क्या किया है? इंडेक्स ने कोई डायरेक्शनल मूव नहीं दिया। ये समय था मिड सितंबर में, एग्जैक्टली एक महीने पहले, 18 सितंबर 17 सितंबर के आसपास, एक महीने पहले, जब यूएस के फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया था। यूएस में जब फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया था, तब ये रेड कैंडल हमने देखी थी, और एग्जैक्ट एक महीना हो गया हम देख रहे कि आईटी ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। लास्ट एक महीने में इंटरेस्ट रेट, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट के बाद में कंप्लीट साइडवेज ट्रेंड हम आईटी में देख रहे हैं। ये क्या है? टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीन एवरेज का सपोर्ट ये इंडेक्स ने नहीं तोड़ा है, राइट। सो टाइम वाइज करेक्टिव फेज है। ये जो लो है इसका है 41,600 का, तो 41,600 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 43,500 के आसपास रेजिस्टेंस। दोनों में से जो भी साइड ब्रेकआउट आएगा, फिर ही आईटी में कोई डायरेक्शनल ट्रेड बनेंगे। तब तक ट्रेंड एक महीने से साइडवेज है और अभी भी साइडवेज है, राइट। सो याद रखिए, ये लेवल्स ध्यान में रखिएगा। ब्रेकआउट आएगा उसके बाद में मोमेंटम में हम इसमें देखेंगे। और लास्ट इंडेक्स हम कवर करेंगे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप 100 इंडेक्स में देख रहा हूँ, राइट। सो एग्जैक्टली यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन था। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे 89 ईएमए ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, पुलबैक मूव आया, 70% के आसपास रिट्रेस किया, और थर्सडे को शार्प करेक्शन। लेकिन फ्राइडे को अगेन भी ये ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास से बूंद बैक। सो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट, इधर भी ब्लू एवरेज के आसपास सपोर्ट। सो पॉसिबिलिटी है कि ये भी एक रेंज बना देगा मिड कैप स्टॉक्स भी। सो मिड कैप में भी हाँ, ये जो स्विंग हाई लास्ट हफ्ते बना है, जो 70% रिट्रेस किया था 59,700 के आसपास, ये अगर सरपास करता है तो हम नए ऑल टाइम हाईस मिड कैप्स में फिर से लगते हुए देखेंगे। बट फिलहाल साइंस है कि मिड कैप्स भी थोड़े कंसोलिडेट करेंगे 59,700 और 57,500 इस रेंज में। सो टू समय पर हमने काफी सारे सेक्टर्स देखे। आप देख सकते हैं कि काफी सिलेक्टिव सेक्टर्स है जो दिखा रहे कि यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, राइट। लेकिन काफी सारे सेक्टर्स सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो नियर टर्म में कुछ सेक्टर्स अब टाइम वाइज करेक्टिव फेज दिखाएंगे और कुछ सेक्टर्स में पॉजिटिविटी हम देखने मिलेगा। सिंपल है, इंडेक्स फ्रंट पे हमने कवर किया 24,500 मेक और ब्रेक, 24,500 24,600 सपोर्ट जोन, ये ब्लू मूविंग एवरेज, ये टूटता है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, ये नहीं टूटता है
तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉजिटिव जाने में ज्यादा फेवरेबल है, राइट। सो दिस इज द व्यू ऑन द इंडेक्स। आई होप सब चीजें क्लियर है। ये चीजों को, लेवल्स को ध्यान में रखते ही आप मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, और ये वीडियो देख के जो भी हम लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आप एवरी वीकेंड को देख रहे हो, उसको नोट डाउन कीजिए, और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो लेवल्स को बार बार, वो सेक्टर्स के उन लेवल्स को देखते रहिए, सो दैट आपके ध्यान में रहेगा कि कौन से सेक्टर्स में मूव आ सकता है, फिर आप वैसे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब हमने इंडेक्सेस की बात की, सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात की, अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कुछ सेटअप्स है जो हम डिस्कस करेंगे। ये सब डिस्कशन सिर्फ चार्ट सेटअप दिखाने के लिए हो रहा है, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। सबसे पहले एक्सिस बैंक, रिजल्ट्स आए फ्राइडे को, फ्राइडे इवनिंग को रिजल्ट्स अच्छे थे एक्सपेक्टेशन से। अब रिजल्ट्स के पहले स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था। अब देखिए यहाँ पे अक्टूबर में 27 सितंबर को 1280 का हाई था, वहां से रिजल्ट के दिन, रिजल्ट मार्केट के बाद आया थर्सडे, और उस दिन लो 1124 बना। तो रिजल्ट के पहले ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका था और रिजल्ट्स अच्छे आए, और स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था, क्योंकि पिछला लो भी 6 अगस्त को सेम था 1120 का। सो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आए तो सेंटीमेंट्स चेंज हुए, शॉर्ट्स कवर हुए रहेंगे, लॉन्ग्स हुए रहेंगे, बट आरएसआई हैज गिवन पॉजिटिव क्रॉस ओवर, प्राइस अपमूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। 1120 मेजर सपोर्ट एक्सिस बैंक के लिए बन चुका है। ये सपोर्ट इंटैक्ट है, तो सबसे पहले ये हायर एंड ऑफ द रेंज तक आने के चांसेस है, जो 1250 1260 के आसपास है, फिर वो ब्रेकआउट आएगा तो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन नए हाइस की तरफ जा सकता है। सो 1120 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस एक्सिस बैंक के लिए। बैंकिंग सेक्टर में ही आईसीआईसीआई बैंक भी काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर पे जगह पे प्लेस्ड है। रीसेंट करेक्शन के बाद में प्राइस और ब्लू मूविंग एवरेज का एक्शन देखिए लास्ट 8-10 दिन का, 10 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, बट लेकिन ये एवरेज सपोर्ट तोड़ा नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में कैसा करेक्शन आए। सो सपोर्ट बेस बना रहा है आईसीआईसीआई बैंक भी। सो ये बेस अब 1200-1220 की रेंज में, तो 1200 से 1220 के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में इंटैक्ट है। आरएसआई ने पॉजिटिव क्रॉस हो गया से आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक्स हम ढूंढ रहे तो मिल रहे बैंकिंग के। सिमिलरली इंडेक्स में भी हमने देखा था प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बैंक, सेक्टरल इंडेक्सेस भी वहां पे पॉजिटिव है। सो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 1200 के आसपास, 1200 से 1220 की रेंज में सपोर्ट बेस बना चुका है। और हमने निफ्टी पीएसयू बैंक पे भी बात की थी, तो पीएसयू बैंक में लीडर कौन है, तो एसबीआई, एसबीआई लीडर है। अगर एसबीआई में लो देखेंगे, ये जो डबल बॉटम जैसा बनाया है, राइट, ये 765 का लो, यहाँ पे एग्जैक्टली 11 सितंबर का लो 765 का, फिर बाद में 11 सितंबर के बाद 7 अक्टूबर का लो भी 765, और मैं जस्ट एक मूविंग एवरेज यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। 765 का लेवल इसके लिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि एसबीआई में ये एग्जैक्टली 200 दिन का मूविंग एवरेज था। 200 डीएमए हम लोग यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, राइट। सो एग्जैक्टली ये 200 डीएमए पे डबल बॉटम एसबीआई ने बनाया है, और यहाँ से पॉजिटिविटी रिज्यूम हुई है। तो पीएसयू बैंक का लीडर है एसबीआई, तो एसबीआई के भी चार्ट सक्सेस पॉजिटिव है कि जहाँ पे आरएसआई पॉजिटिव, सो ये सपोर्ट पर इंटैक्ट है, तो एक वापस से शायद अपट्रेंड का रिजम्पशन एसबीआई में हो सकता है। सो एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंकिंग से ज्यादा आ रहा है। हैवी वेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर चुके हैं, आगे जाके एक्स बोनस होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। वी कैन सी यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे, एक तो डेली में रीडिंग्स ओवरसोल्ड है, नीचे आरएसआई देख रहे हैं डेली में ओवरसोल्ड है, वीकली में ये एग्जैक्टली ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीकली के ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट्स है स्टॉक में 2680 के अराउंड, राइट, 2675 का लो बनाया स्टॉक ने, और जो पिछला अपमूव आया था 2220 से 3200, राइट, सो ये 1000 पॉइंट का जो अपमूव था उसका एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो स्टॉक सपोर्ट पे है, ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी है, राइट। सो और एक आखिरी स्टॉक आई कवर फॉर टुडे इज जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में मुझे इंटरेस्टिंग ये दिख रहा है, जस्ट चेंज जो 200 डीएमए हमने लगाया था मीडियम टर्म के सपोर्ट्स के लिए, मैं यूजुअली 89 ईएमए देखता हूँ, और एग्जैक्टली जुबिलेंट फूड में 89 ईएमए के आसपास सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल देखिए, ये फ्राइडे के कैंडल बुलिश एंगल्फिंग, टेक्निकल एनालिसिस में जब सपोर्ट के आसपास जब ऐसे बुलिश कैंडल फॉर्म होते हैं तो वो साइंस होता है कि ये लो अगर नहीं टूटा तो स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यहाँ पे वर्स्ट स्टॉक के लिए खत्म हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। सो बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो फ्राइडे का लो 604, 600 रुपए देख लीजिए, ये ब्लू मूविंग एवरेज प्लस बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी जुबिलेंट फूड में आने वाले वीक में आ सकते हैं। नीचे आरएसआई भी देखिए काफी ओवरसोल्ड है, तो उसको भी रिलीफ रैली एक्सलिस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो में हमने जो भी शेयर किया वो सब आपके काम आए और इससे आप बेनिफिट हो आपको, यही सही इंटेंशंस के साथ में हम ये वीडियो बनाते हैं। आपके फीडबैक्स हमें जरूर दीजिएगा कि वेदर इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको चेंजेस चाहते हैं इस वीडियो में करना, राइट, सो उसके बेसिस पे हम हमारे वीडियो को और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू दिस एंटायर वीडियो। मैं आपको फिर से मिलूंगा
मंडे को हमारे डेली वेबिनार 11:30 बजे रुचित की राय वाले में. टिल देन, गुड बाय, हैव अ वेरी नाइस वीकेंड. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.